नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ा खुलासा मालेगांव विस्फोट में जो है देखने के लिए मिला है। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर इस वक्त एक गवाह ने कुछ ऐसा खुलासा कर दिया है जिसे सुनकर सब सन्न रह गए। आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट में गवाह ने चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एटीएस ने जो गवाह है उसके ऊपर दबाव बनाए थे कि वो योगी आदित्यनाथ का नाम ले और साथ ही साथ 4 आरएसएस के नेताओं के नाम लेने के लिए गवाह के ऊपर दबाव बनाए गए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें ये गंभीर आरोप जो है मुंबई के एटीएस पर लगाया गया था। उस वक्त जो महाराष्ट्र की जो एटीएस थी उसने इस पूरे मामले को दर्ज किया हुआ था और इसी को लेकर जो है इस वक्त ये चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह जो थे जिस वक्त ये पूरा मामला निकल कर, आपको बता 2008 का ये मामला है, उस वक्त परमवीर सिंह इस एटीएस के अतिरिक्त आयुक्त थे और अब मतलब आपको बता दें कि उनके ऊपर कई सारे जो है मामले निकलकर सामने आए हैं, वसूली के मामले निकलकर सामने आए हैं। और उस वक्त आपको बता दें कि 2008 में योगी आदित्यनाथ को फ्रेम करने के लिए इतना कुछ किया गया था, जो कि एक गवाह ने अपने जुबानी जो है कोर्ट में बताया है कि किस तरीके से उस पर दबाव बनाए गए थे और उसके बाद उसे योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए और साथ ही साथ आरएसएस के 4 नेताओं का नाम लेने के लिए मजबूर किया गया था। इस वक्त ये बड़ा खुलासा है। आपको बता दें कि गवाह ने अपनी गवाही के दौरान अदालत को बताया कि एटीएस के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी परमवीर सिंह और एक अन्य अधिकारी ने उनके ऊपर जो है उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ इंद्रेश कुमार सहित आरएसएस के 4 नेताओं के नाम लेने को कहा था और अवैध रूप से जो है एटीएस कार्यालय में उन्हें बिठा कर रखा गया था, यानी कहीं ना कहीं उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था ताकि उस पर दबाव बनाए जा रहे थे ताकि वो इन नामों को ले ले जिनका नाम वो उनसे चाहते थे कि वो ले। अब ऐसे में आपको बता लें कि उन्होंने दावा किया कि एटीएस ने उन्हें प्रताड़ित किया था, यानी साफ तौर पर बता दें कि गवाह ने ये कोर्ट के सामने कहा है कि उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें जो है ये कहा गया, उन पर दबाव बनाया गया कि किस तरीके से जो है उनके कहे हुए नाम, उनकी यानी एटीएस की तरफ से थोपे हुए नामों को उसे लेना है। आपको बता दें कि उसकी गवाही के बाद अदालत ने एटीएस के खिलाफ गवाही देने और आतंक रोधी एजेंसी के समक्ष कोई बयान देने से इनकार करने को लेकर उसे पक्षद्रोही गवाह जो है उसे घोषित कर दिया है। मामले में अब करीब 20 गवाह में से जो आपको बता दें कि 20 गवाहों का प्रशिक्षण किया गया, जिसमें से 15 गवाह इस पूरे मामले में मुकरते नजर आए। मुंबई में करीब आपको बता दें कि 200 किलोमीटर की दूरी पर मालेगांव कस्बे में 29 सितंबर 2008 को एक विस्फोट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जो है जान चली गई थी और कई लोग जो है उस वक्त उसमें पूरे मामले में घायल हुए थे। अब इस मामले के आरोपी जो है, इसमें आपको बता दें कि लोकसभा जो सदस्य है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहीकर, सुधाकर चतुर्वेदी और समील कुलकर्णी जमानत पर अभी जेल से बाहर है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस मामले में ये बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया, जहां पे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एटीएस के तरफ से उन पर दबाव बनाए गए थे ताकि वो योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ आरएसएस के 4 नेताओं के जो नाम है उसे ले, यानी पूरे तरीके से इस पूरे मामले में जो है योगी आदित्यनाथ को फ्रेम करने की कोशिश की गई थी, आरएसएस के 4 नेताओं को भी फ्रेम करने की कोशिश की गई थी, जबकि बात ये बिल्कुल नहीं था। वैसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इस वक्त महाराष्ट्र एटीएस के अंडर में सब कुछ आ रहा था, तो इस तरीके से दबाव क्यों बनाए गए, क्यों योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 नेताओं के नाम लेने के लिए गवाहों को मजबूर किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। अब बता दें कि सितंबर 2008 में जो है मालेगांव में एक मस्जिद के पास जो है ये विस्फोट हुआ था और ये विस्फोट में 6 लोगों की तो वहीं पर मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग जो है इस पूरे मामले में घायल हुए थे। और यही कारण है कि उनके घायल होने के बाद ये जो पूरा मामला था इसे लेकर जो जांच शुरू हो गई। शुरुआती में जांच में पता चला कि मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में विस्फोटक पदार्थ रखे गए थे, जिसके बाद वहां पर भारी मात्रा विस्फोटक पदार्थ जो है मिले थे, वहां पर विस्फोट हुआ था। शुरुआती जांच में जो है ये एटीएस इस पर पूरा काम कर रही थी, लेकिन 3 साल बाद 2011 में इस केस को जो है एनआईए को सौंप दिया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले पर जो है एनआईए अपनी तरफ से जांच करती नजर आ रही थी। अब आपको बता दें कि अब एनआईए की स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही थी और इसी दौरान इस बड़ा खुलासा जो है एक गवाह ने किया है। अब बता दें कि मामले में जो है कई गवाहों को बुलाया गया था, जिसमें जो 20 मेन गवाह थे, जिसमें से 15 मुकर चुके हैं, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में 220 से ज्यादा लोगों की जो है गवाही ली जा चुकी है, यानी किस तरीके से इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और साथ ही साथ इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि इस विस्फोटक वाले मामले में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं की जाए। फिलहाल आपको बता दें कि इस गवाह के बयानबाजी के बाद से जो है काफी ये पूरा मामला जो है वो लाइमलाइट में आता हुआ नजर आ रहा है। इस गवाह ने यह भी कहा है कि उसे 7 दिनों तक जो है टॉर्चर किया गया था,
7 दिनों तक जो है गलत तरीके से अपनी गिरफ्त में एटीएस ने उसे रखा था ताकि वो जो है इस पर दबाव बना सके। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि उसे प्रताड़ित किया गया था। प्रताड़ना की हद उस वक्त थी जब उसके परिवार को भी फंसाने की धमकी दी गई थी कि अगर वो नहीं गवाह देते हैं, जो उनके मुताबिक यानी एटीएस के मुताबिक अगर वो बातें नहीं करते हैं, अपनी गवाही को नहीं देते हैं, तो उनके परिवार को भी इस पूरे विस्फोट वाले मामले में फंसा दिया जाएगा। यानी विस्फोट वाला काम ये एक आतंकवादी से जुड़ा हुआ एक पूरा मामला है और इसमें इस तरीके से किसी नेता किसी मंत्री को फ्रेम करवाने के लिए एक व्यक्ति को, एक गवाह को जो है किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसे फैमिली फंसाने की धमकी दी जा रही है ताकि एटीएस द्वारा चुने गए नामों को वो अपनी गवाही में शामिल कर सके। बता दें इस पूरे मामले में खास बात यह है कि इस गवाह का जो बयान है ठीक अब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आया है, जहां पर विपक्षी दल लगातार भाजपा के ऊपर जो है निशाना साधते नजर आ रही है और लगातार भाजपा के ऊपर एक के बाद एक जो है एलिगेशंस लगाते नजर आ रही है। कह रही है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये करते हैं और ऐसे में ये गवाही जो है ये बहुत ही ज्यादा इस पूरे चुनाव में जो है मायने रखने वाली है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को फ्रेम करने की इस पूरे मामले में कोशिश की गई थी, किस तरीके से गवाहों को प्रताड़ित किया गया था, उन्हें एटीएस के ऑफिस में रखा गया था। आप देख सकते हैं इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में ऐसे ही काफी ज्यादा हलचल मचे हुए हैं। महाराष्ट्र में जो है कई मामले निकलकर सामने आए हैं। सिटिंग गृह मंत्री कहिए, परिवहन मंत्री कहिए, सबके ऊपर एक के बाद एक मुकदमे चल रहे हैं, सबके ऊपर एक के बाद एक जो ये पूरा मामला है वो निकलकर सामने आ रहा है। और ऐसे में इतना बड़ा एक खुलासा कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि ये षड्यंत्र कब से रचा जा रहा था। 2008 का मामला है, विस्फोट का मामला है, आतंकवादी वाले कनेक्शन जुड़ते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ पर इस तरीके से इतने वरिष्ठ नेता और अधिकारियों को फ्रेम करने की कोशिश की गई है जो सच में दुर्भाग्यपूर्ण है और दिखाती है कि एक एजेंसी जिसके ऊपर इतना भरोसा जताया जाता है कि वो अपने काम जो है पूरी ईमानदारी के साथ करेगा, वही एजेंसी जब लोगों के ऊपर दबाव बनाने लगती है और अपने सवालों को उनके ऊपर थोपती नजर आती है, अपने जवाबों को उन पर थोपती नजर आती है और गवाह की गवाही को बदलने की कोशिश करती है, तो ऐसे में कई सारे सवालों को ये पूरा मामला जन्म देता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और ऐसे में इस पूरे मामले में जो स्पीड कह सकते हैं पूरे इस पूरे मामले में जो सच प्रकाशित होने लगा वो हुआ 2014 से, लेकिन इससे पहले तक इसी तरीके के काम चल रहे थे। नेताओं को फ्रेम करने की कोशिश की जा रही थी। एटीएस जैसा एक विभाग जो है इस तरीके से दबाव बना रहा था। परमवीर सिंह का जो नाम है उसमें निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से वो प्रेशर बना रहे थे। एक हाई कमांड जो ऑफिसर है, एक हाई लेवल पे ऑफिसर है, वो इस तरीके से गवाह को अपनी गवाही बदलने के लिए जो है दबाव बना रहा है। इसके पीछे आखिर किसका हाथ है, कौन से जो और लोग थे इस तरीके से गवाहों की गवाही को बदलने के पीछे जो है दबाव डाल रहे थे, वही परमवीर सिंह जिनके ऊपर आज के वक्त में कई सारे वसूली के मामले निकलकर सामने आए हैं, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। अब ऐसे में आपको बता दें इस पूरे मामले में कुलकर्णी के जो है उनके भी जो है कई सारी बातें निकलकर सामने आई है। उन्होंने खुद इस मामले में गवाह से सवाल जवाब किया और पूछा कि आप उस समय ऐसा बयान क्यों दिया, जब आप शांत उस वक्त क्यों थे और ऐसे बयानों को क्यों दिया, जिस पर गवाह ने बताया कि उसे कानून का कोई ज्ञान नहीं है, इस वजह से उसने उस समय कुछ नहीं किया, पर आगे चलकर वो महाराष्ट्र एटीएस के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है इस पर भी विचार करेगा कि किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया गया था और उसे गवाही जो है देने के लिए कहा गया था, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और इसे बदलने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो ध्यान देने की बात यह है कि 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ था और उस वक्त ही इस गवाह की जो गवाही है उसे रिकॉर्ड किया गया था, उस वक्त ही इसे दर्ज किया गया था और उसके बाद अब जो है इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ जिसमें उन्हें साफ शब्द में बात कह दी है कि एटीएस ने उसके ऊपर दबाव बनाया था ताकि वो योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ आरएसएस के 4 नेताओं के जो नाम है उसे सामने ले, यानी पूरी तरीके से इसे फ्रेम करने की कोशिश की गई थी। तो ये बड़ा खुलासा है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, किस तरीके से गवाह के ऊपर दबाव बनाकर एटीएस ने गवाही को बदलने की कोशिश की और किस तरीके से कई सारे वरिष्ठ नेता और अधिकारियों को फ्रेम करने की इस पूरे मामले में कोशिश की गई। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।